Okay, sorry for the interruption in the last video. We were on teamview.php. So हमने एक न्यू PHP फाइल बनाई है जिसका नाम है teamview.php और यहाँ पे हमारी जो भी टीम्स ऐड हैं फ्रॉम आवर PHP MyAdmin, हमारे पास ये 4 टीम्स हैं. So हमने इन चारों टीम्स की प्राइस फिलहाल हमने सारी टीम्स के सब एट्रीब्यूट्स कॉलम्स को डिस्प्ले करना है इन आर view.php. So सबसे पहले let's check if our link is working. It's not view anymore, it's team view. So team, control save, team action, add user, team view पे जाएं, view the basic HTML. Let's just call this team view. और यहाँ पे बेसिक हेडिंग बनाते हैं h1, प्लीज या फिर टिकट रिजर्वेशन. ओके, कंट्रोल सेव. अब हम अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं. सो देयर इज अ थर्ड लिंक नाउ. तो जब हम इसको क्लिक करें, सो वी गेट रीडायरेक्टेड टू दिस पेज कॉल्ड टीम व्यू. तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे इस पेज पे हमारा टेबल शो हो जिसमें हम अपनी टीम को, हमारे पास जो टीम्स अवेलेबल है फॉर रिजर्वेशन ऑफ टिकट, हम उनको व्यू कर सकें. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल and okay, so टेबल के अंदर we need टेबल हेड. टेबल हेड्स से क्या होता है, हमारे टेबल के जो मेन कॉलम्स होते हैं, जो उनकी हेडिंग्स होती हैं, हम उसमें वो लिखते हैं. सो दिस इज द टेबल हेड एंड ये चेंजेबल नहीं होती. सो यहाँ पे पहले हमारी आईडी होगी, दूसरा शुड बी लेट्स लुक एट आवर localhost ID, team name, date, opponents. Okay. Date. Seating position नहीं हमने रखा, match type नहीं, price we did. And यहाँ पे रह गया है TH का मतलब है टेबल हेड. और ये जो टेबल हेड का टैग है, ये इसको और डिफाइन कर रहा है एज अ सेपरेट कॉलम. TH यहाँ पे है, टीम एंड टेबल हेडिंग. सो लेट्स कंट्रोल सेव दिस एंड लेट्स लुक एट द करंट टेबल दैट वी हैव. इट विल बी एम्प्टी क्योंकि हमने कोई टेबल नहीं रखा, हमने कोई डेटा नहीं डाला इसमें. Let's refresh this. Okay, so we have a table. टेबल की हेडिंग्स हैं अब हमारे पास. Team match. Okay, so what we want to do now is table head के नीचे we want to create rows, table row, as we did in our class. पहले हमने स्टैटिक टेबल रोज की थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ PHP नाउ दे आर गोइंग टू बी डायनामिक. जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे हम टीम्स और ऐड करेंगे, तो दीज टेबल रोज विल अपडेट. तो सबसे पहले आईडी है. सो दिस इज द फर्स्ट टेबल रो. दैट मीन्स पहली टेबल रो में वेयर इज द वेट, पहली टेबल रो शुड लुक लाइक दिस. 1 Islamabad Warriors, then the date Karachi Kings Islamabad, and the price is null. So this is our first table row that should be displayed. So this is one TR, this is another TR, this is the third TR. हमारी पहली TR में हमने ये सब चीजें लानी है. How are we going to do that?
Okay, so team view में our first TR is हमारी पहली रो में we need table data. तो table data में हमने क्या करना है, we need to put the ID. Let's just do a demonstration right now जिस पे हम चेक करें. Let's do a static demonstration. बाद में हम इसको dynamic बना लेंगे. Okay, so ID team में भी ISP. Just quick इसका मैं कर लूँ. Date is 10/10/10. Just a quick example. Okay. Opponents are Lahore. Let's just look at this. Price is 1200. Control save. Let's just look at this. How it's going to look like. Team view. Okay. So ID is 1. Team is ISP. Date. Opponent सब कुछ. Match price is 1200. So everything is set. So this is how our table would look like. अब हमने इसको change करना into a dynamic table. So dynamic table के लिए सबसे पहले because we need it from our database. सबसे पहले हमने अपने database का connection करना है. We know how to do that. We've already done that. फिर हमने अपनी एक query change करनी है. So let's just go there. Database access से let's require this DB access. Let's add our PHP here. PHP require so I want to require our database access, which is DB access. What DB access is, ये हमारा वो पेज है जहाँ पे ताकि बार बार हमें डेटाबेस को कनेक्ट ना करना पड़े. प्लीज रिमेंबर टू रिमूव दिस वरना ये कनेक्शन को क्लोज कर देगा. कंट्रोल सेव दिस. सो दिस इज आवर कनेक्शन टू आवर डेटाबेस. हमारे डेटाबेस के साथ यहाँ कनेक्शन हो जाएगा. एंड विद दिस लेट्स जस्ट चेक connection successfully. If I require this, it should, just in case हम check करेंगे it's working. Connection success. So control save. अब हम अपना database require करते हैं. जब हम DB access को एक दफ़ा require करेंगे तो ये सारा line of code execute हो जाएगा. So that means हमारा database connect हो जाएगा. Control save. Let's check. So you guys see कि हमारा database connect हो जाएगा. अब हम जब जिधर भी हमें अपना database connect करना है, we're just going to do require once the DB access page, so we can access our database there. So what we're going to do is let's remove this, so we don't need this. अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक query execute करनी है. And the query is the select query. Let's see हम query कहाँ पे execute कर रहे हैं. और yes, this is our SQL. Actually, let's take this from W3 Schools. Okay, so we've connected our database till here by require once. अब हमने सिर्फ एक query लगानी है, and the query should be according to our database. So team view में the query is SQL select. We're going to do select steric. Steric means all from registration. Select steric from registration. Let's just see
कि हमारे डेटाबेस का नाम हमारे टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन ही है. यस, दिस इज करेक्ट. अब रजिस्ट्रेशन में सब सेलेक्ट कर लें. So what this query will do is select everything from the database uni and from the table registration, and it's going to put it inside the result variable. So इस सारे table को result variable के अंदर ये set कर देगा. Let's control save and see if there's no errors. Okay, so there are no errors. अब हमने क्या करना है? We want to display dynamically all the data from there. So we're going to use a for loop for that. For loop से जब तक हमारे पास rows available हैं in the result, we're going to iterate the for loop and display them one by one. So from W3 schools we're going to do if condition. इफ कंडीशन क्यों ज़रूरी है? ताकि हम चेक कर सके कि हमारे डेटाबेस में रोज़ मौजूद भी है. अगर रोज़ मौजूद ना हो तो फिर we're going to tell the user that the table is empty, and if the rows मौजूद हैं then we're going to display the data. So how are we going to display the data? Let's just let me copy this code here in front of this tr. फिलहाल इस tr को नीचे लेके जाते हैं. We need this below the table head. के head के below हमने करना है. Okay, so what we're going to do is put the php tag, because this is php. अगर हम php के tags नहीं लगाएंगे तो it's not going to recognize this, because this is another language which is PHP. It's a server-side language. So if result में number of rows, so when we set a table here, result के अंदर हम अपनी query चला देंगे जो हमारे सारे attributes को access कर रही है, और it's basically setting the table inside the result variable. तो उसके अंदर अगर हम fetch करेंगे, this is the getting and fetching. So remember this, इससे हम reference कर रहे होते हैं. So इस table में जो result के अंदर जो table आया उसके अंदर number of rows को get करो. So this is going to return the number of rows. What this means is get the number of rows, and in this case the number of rows are 1 2 3 4. so यहाँ से number of rows 4 आ जाएंगी. so यहाँ पे check होगा if 4 is greater than 0. yes, 4 is greater than 0. 4 is greater than 0 तो ये वाला code execute होगा. else we're going to type 0 results. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई टेबल खाली है उसके अंदर 0 रोज हैं तो हम अपने यूजर को बता दें कि हमारे टेबल से 0 रिजल्ट आए. सो दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग, बट आई स्टिल थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड वेबसाइट. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक while लूप लगाना है. while and we're declaring a variable called row. ये हम row का एक variable बना रहे हैं which is equal to result fetch association. so इस command के साथ हमारे result वाले variable में we know our result variable contains this query. इस query के साथ हमारे पास जो भी result आया it's contained in the result variable. so जैसे हमने result से number of rows ली थी, इसी तरह हम अब result से fetch association means इसके अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको fetch कर लो. वन बाय वन हर रो से वन बाय वन उस डेटा को fetch करो. so what fetch association does is it gets the first row
on each iteration it gets the second row, then third row, fourth row. So this command on every iteration will go like this: fetch iteration, so it's going to get the first row. In the second iteration, when it comes to fetch association, it's going to increment the row and go to the second one. It's going to take this second, and then it's going to take the third, and then it's going to take the fourth. So this is what the fetch association command does. It just fetches the rows for you. तो हर दफ़ा हमारी रो इनिशियलाइज होगी, दैट मीन्स हर दफ़ा चेंज होके रो के वेरिएबल में नई रो आ जाएगी. तो पहली आइटरेशन में फर्स्ट रो आएगी इन द रो वेरिएबल, सेकेंड आइटरेशन में सेकेंड रो आएगी इन द रो वेरिएबल, थर्ड आइटरेशन में थर्ड रो आएगी, एंड फोर्थ आइटरेशन में रो के वेरिएबल में फोर्थ रो आ जाएगी. So what we're going to do in each iteration is we're going to display each row. So उसके लिए remember the syntax. Dot, it is separated by dots. You guys just have to remember the syntax. I will give you this code ताकि आप लोग इसका syntax याद रख सके. Dot $row, that means from the row, this is like an array. From the row variable get fetch the id, मतलब id वाले attribute को ले आ. So id में जो भी होगा for the first variable, for the first row, it's going to be 1 right now. And what this is just strings. यहाँ पे सिर्फ strings show हो रहे हैं. Only strings means, अब हमने क्या करना है, we don't need this, just going to keep these empty, क्योंकि हमने टेबल हेडर से पहले ही इनको नेम कर दिया. So what we're going to do is echo row.id, echo row.name. Let's see in our, यहाँ पे id, name, date, opponent, city and price. So id, name, opponents, okay, so we're removing the BR. ID, name, opponents, make sure these are correct. City and price. Okay, so make sure the variables, the attributes match your database, क्योंकि database के साथ match होने चाहिए, because it's fetching from the database, otherwise there'll be an error. So ID, name, date, opponent, city and price. ID, name, and we missed date. Okay, we need to copy this again. Okay, ID, name, date, yes, ID, name, date, opponent, city, price. ID, name, date, opponents, city and price. Opponents का मैंने O capital किया, यहाँ पे छोटा है, so we also have to look at that. Control save. So let's just execute this. बाद में we're going to convert it into the table row form. Let's check this out. I hope there are no errors. Okay, so there are no errors. हमारे पास सारे का सारा डेटा जो अवेलेबल था यहाँ आ गया. But what we need now is we need to put it in the table form, which is more presentable. तो उसके लिए
what we're going to do is हर iteration में पहली दफ़ा what we're going to do is सबसे पहले हम इधर टेबल रो बनाएंगे. So ये टेबल रो में आ जाएगी. This is in a table row. And since this is HTML, HTML is, so we have to enter PHP here and start PHP again from here. Otherwise, it won't recognize it. So what we're going to do is, okay, हम एक काम करते हैं, हम अपनी PHP को यहाँ पे एंड करते हैं एंड यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं PHP. else echo need to end it here as well. Okay, so because this is HTML, हमें इसको PHP के टैग से बाहर रखना है. अगर हम इसको HTML को PHP के टैग के अंदर रख देंगे तो what's going to happen is it's going to read it as PHP and it won't work. So basically हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम अपने echo में जो भी PHP के टैग को HTML के टैग को लिखेंगे that will be recognized as HTML. So in the TR we're going to put this as table data TD and we're going to close this TD here. Okay, और यहाँ पे फिर हम एक और टेबल डेटा बनाएंगे, टेबल डेटा again for this row, and over here we're going to end this. So let's just copy this here. और लास्ट वाली में just going to end this. Let's control save this and see what's happening. Okay, तो क्या हो रहा है? 1 Islamabad Warriors, Lahore Tigers, Peshawar. Okay, ID team. Where's the date of the match? Opponents in match price. Let's check that. Name. Okay, so this is missing. ने एक ब्रैकेट मिस की है सबने. Okay, I hope सारी ब्रैकेट्स ठीक हो गई हैं. 1 2 and okay. Control save. Okay, so now you guys see that we have a dynamic view of the reservation system. तो अब हमारे पेज पे कोई आएगा तो they will see के हमारी कौन कौन सी टीम reservation के लिए available है. So let's just remove the static one over here. This is a static one जो मैंने hard code किया. So let's remove this, control save, and let's check our table. Okay, so this is a entirely dynamic table. जैसे हम नई नई चीज़ें ऐड करेंगे, let's just add one more team. Let's go. Okay, bear in mind अभी कोई CSS हमने यूज़ नहीं की, so it looks really ugly, but we want it to look like this. Yeah, any front end that you guys are using, हम उसको उसकी तरह कर देंगे. So right now we've finished our team view page, और आप लोगों ने क्या करना है कि add another one from the
dashboard, add another team, and let me just add one more team. Let's add, which city should I add? Let's just add football. Date, opponents. Let's add the user. Okay, it's added successfully. Let's go back. Let's go to the, this is called add teams, but this is, हमने इसका नाम नहीं change किया from the dashboard. You want to call it view teams. Control save, refresh. View teams पे जाएंगे. So you guys see another, because this is completely dynamic, हम जो भी add करेंगे it's also going to come here, because हर loop के साथ it adds another table row with table data, और उस loop में value जब increase होगी तो that means एक और iteration के साथ it's going to fetch another row and assign it with the row variable. So I hope this is clear for you guys. Next video में what we're going to do, and this is really important for your final year project. ये सारा मैंने combine इसीलिए किया ताकि हम ज़्यादा time दे सकें, आपके web का project भी term project भी हो जाए. I want to combine your web term project and your final year project ताकि आपके दोनों match हो जाए. और अब अगर आपके पास 1.5 महीना है तो आपके पास एक subject, दोनों subject की जगह you're going to treat it as one subject, and समझ लें आपके पास double time हो गया. Okay, so I'm going to end this video, and in the next video we're going to proceed with this.